For further study, now we are talking about the crystal lattice and unit cell. किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्रिस्टल लैटिस पैटर्न और यूनिट सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए. Now the problem or the question is that what do we mean by crystal lattice? This is a kind of crystal lattice. A crystal lattice is a regular three-dimensional arrangement of points in space. When many points are arranged in three dimension, it will construct a crystal lattice. स्पेस में 3D ओरिएंटेशन जब अलग अलग पॉइंट्स का होता है तो उसे हम एक क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं. क्रिस्टल लैटिस की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से जैसे क्रिस्टल लैटिस का हर पॉइंट है वो लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड कहलाता है. ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस is known as a lattice point or lattice side. Second thing is that each point represent one constituent particle in a crystal lattice. Crystal lattice का जो भी point है वो एक constituent particle को, that may be a molecule, atom और ion को represent करता है. Lattice points are joined by a straight line. किसी भी crystal lattice में जो lattice point होते हैं वो straight line से joint और connected रहते हैं. अब ये जो crystal lattice बन रहा है वो कई सारी unit cell से बन रहा है. When many unit cells are repeatedly arranged in three-dimensional space and generate a crystal lattice, the smallest portion is called a unit cell. इस स्ट्रक्चर में ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम मैच बॉक्स देखते हैं, मैच बॉक्स का एक क्यूब होता है जिसमें छोटी छोटी मैच बॉक्स होती हैं, तो जो छोटी छोटी मैच बॉक्स हैं उनको हम एज ए यूनिट सेल कंसिडर कर सकते हैं. किसी वॉल के कंस्ट्रक्शन में एक ब्रिक जो है वो एक यूनिट सेल का काम करती है एंड द एंटायर वॉल इज कंसिडर्ड एज ए क्रिस्टल लैटिस. यूनिट सेल की डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो इस पूरे स्ट्रक्चर में से एक क्यूब को हमने बाहर निकाल दिया. दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, दिस इज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन व्हिच व्हेन रिपीटेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट द एंटायर क्रिस्टल लैटिस. दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल. यूनिट सेल वो 3D स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो रिपीटेडली अरेंज होता है थ्री डायमेंशन में और एक पूरे क्रिस्टल लैटिस को कंस्ट्रक्ट करता है. इसे हम यूनिट सेल कहते हैं. यूनिट सेल को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए इसकी कुछ फीचर्स या पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं. किसी यूनिट सेल में तीन डायमेंशन होती हैं तीन एजेस के रेफरेंस में. इट हैज थ्री डायमेंशन अलोंग द थ्री एजेस. दे आर A, B and C. It is a three-dimensional structure and the angle between the edges, they are alpha, beta and gamma, where alpha is in between B and C, beta is in between A and C and gamma is in between A and B. ये जो एंगल और इनके एज हैं इनको हम कंसिडर करके अलग अलग यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे. यूनिट सेल का फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है. मेनली यूनिट सेल इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो सबसे एंसेंट है, सबसे बेसिक यूनिट सेल्स होती है. So now we are talking about the different types of unit cell on the basis of their characteristics. Unit cells are classified into two category. They are primitive unit cell and centered unit cell. हम यूनिट सेल के तीनों पार्ट्स को क्लासिफाइड कर देते हैं. यूनिट सेल they are classified into three category. First, a simple cubic unit cell. Second one is body centered unit cell and third one is face centered unit cell. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल इन विच द एटम आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें हम तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पार्ट में भी एक एटम प्रेजेंट होता है. सो व्हेन एन एटम इज प्रेजेंट at the center of the unit cell along with the corner, the unit cell thus formed is called a body centered unit cell. face centered unit cell की बात करें हम तो इसमें corners के साथ साथ हर फेस पर भी एक एटम प्रेजेंट होता है.
when an atom is present on each face of the unit cell along with corner, the unit cell thus formed is called face centered unit cell. इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे होता है, यहाँ पे कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी है, और फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स के साथ साथ जो भी फेसेस हैं, 6 फेसेस होते हैं इसमें, इन ईच फेसेस के ऊपर इनके सेंटर में एक एक एटम प्रेजेंट होता है, तो इसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इन तीनों यूनिट सेल्स में हर एटम का कंट्रीब्यूशन मेजर किया जाता है, दैट वी कैन से दैट contribution of the atoms or number of atoms present in each unit cell। इसे समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इन सेल्स का जो अलग अलग एटम्स हैं, इन सेल में अलग अलग जो एटम्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए कितना हो सकता है। इस कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम एक जनरल डायग्राम ओरिएंट करते हैं। बाय दिस डायग्राम we can try to understand that how much a atom can contribute in the entire unit cell। ये जो एटम्स हैं ये कॉर्नर्स पे हैं, और कॉर्नर्स पे जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल के लिए 1/8 होता है। कैसे? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर हम इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, अगर कितनी यूनिट सेल इस एटम को शेयर कर रही हैं ये पता करें, तो इसे 8 अलग अलग यूनिट सेल से वो शेयर कर रही हैं। 1 2 3 4 नीचे और 4 ही ऊपर, टोटल 8 यूनिट सेल्स हैं वो इसको शेयर करती हैं, इसलिए एक यूनिट सेल के हिस्से में आएगा 1/8। सो नंबर ऑफ एटम्स की बात करें अगर हम, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, तो BCC जो फर्स्ट हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं,